Hello everyone. So we have started a series on Python and इस सीरीज में Python के हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में कि आइडेंटिफायर्स स्पेशली इन Python क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं एंड कहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? डेफिनेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स इन पाइथन। तो दे आर बेसिकली नेम्स जो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। एंड वो डिफरेंट थिंग्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ठीक, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स को क्रिएट करते टाइम हमें एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो ये सारे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके यूजर डिफाइंड नेम होते हैं कि लाइक यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकता है। तो इनमें से किसी का भी कोई भी नेम प्रोवाइड कर रहे हो, आप नेम दे रहे हो, देन दोज नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। अगर आप वेरिएबल का नेम दे रहे हो, देन इट इज नोन एज आइडेंटिफायर। फंक्शन का नेम प्रोवाइड कर रहे हो, क्या फंक्शन का नेम होना चाहिए, it will depend on the user. Then again this is known as identifier. Same with classes, modules, then objects and all. पैकेजेस वगैरह भी आ जाएगा। अगर आप पैकेज वगैरह क्रिएट कर रहे हो, देन इन सभी चीज़ों के नेम आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे? कि जो नेम गिवन टू दीज एलिमेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। Example दिए हुए examples of identifiers like x is a kind of a variable. Student name variable हो जाएगा। Calculate total ये भी variable है हमारा, and my class ये भी variables है। तो these all are the examples of a variables. Okay. Last we have in simple terms, identifiers are names you create in Python. वही बताया कि जब हम कोड करेंगे तो कोड में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड ऑल। तो इन सभी के हमें नेम प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्रिएट करते टाइम। तो दोज नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। तो बेसिकली हम डिफरेंट चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ आइडेंटिफायर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आइडेंटिफायर्स हेल्प पाइथन टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, उनको उसको नेम प्रोवाइड करने के लिए वी यूज आइडेंटिफायर्स। सेम फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑल। तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका नेम प्रोवाइड करने के लिए वी यूज आइडेंटिफायर्स to identify those elements. Without identifiers, we cannot refer to or reuse values and objects in a program. ओके, तो अगर हम कोई वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इन उस वेरिएबल को वी कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। और अगर हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको एक नेम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन उसको जस्ट हम वन टाइम यूज कर पाएंगे। अगेन मल्टीपल टाइम्स रीयूज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई, वही इसका मीनिंग है, सिंपल सा। नेक्स्ट बात करते हैं, वी हैव सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने के लिए वी हैव सम रूल्स। तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दे आर लाइक स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल्स, कि हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव चॉइस। ओके, सो द फर्स्ट रूल इज कि कैन कंटेन लेटर्स, कि फ्रॉम ए टू जेड इन स्मॉल केस एंड एज वेल एज इन अपर केस, और डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अंडरस्कोर्स है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से यू कैन क्रिएट एन आइडेंटिफायर। यू कैन यूज लेटर्स अपर केस में, लोअर केस में, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आप कोई भी यूज कर सकते हो, एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टूडेंट 1 वैलिड है, टोटल मार्क्स अगेन वैलिड, एंड काउंट अगेन वैलिड। कि काउंट के स्टार्ट में अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो अगेन दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। सेकेंड रूल इज कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कि जो भी हम आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे वो स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे, लास्ट में, मिड में, कहीं भी किसी प्लेस पे
कोई भी डिजिट आ सकता है 0 to 9 तक, बट स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर स्टार्ट करेंगे देन दिस विल बी इनवैलिड आइडेंटिफायर। The third rule is you cannot use special characters at the rate, dollar symbol, hash, percentile, then ampersand are not allowed. तो कोई भी special symbol except underscore is not allowed in identifiers. Example ये है name at the rate Sachin. So this is invalid identifier. Next rule is केस सेंसिटिव। सो इट इज अ केस सेंसिटिव कि जिस केस में हमने आइडेंटिफायर क्रिएट किया हुआ है, तो वही सेम केस में यूज करेंगे। अगर आप लेटर्स अपर केस या लोअर केस में कर देंगे देन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे नेम है, नेम में एन कैपिटल लेटर्स में है, एंड सेकंड नेम कंप्लीटली स्मॉल केस में, एंड थर्ड नेम कंप्लीटली अपर केस में। तो ऑल आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ऐसा कि जैसे स्पेलिंग सेम है तो तीनों का मीनिंग सेम होगा एंड सेम पर्पस के लिए यूज करेंगे, नो। किसमें, क्योंकि केस सेंसिटिव है तो स्मॉल का मीनिंग अलग है एंड कैपिटल लेटर्स का मीनिंग अलग है। ओके, नेक्स्ट इज कि कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड्स हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो जो 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, तो उन 35 कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेशल पर्पस है, दे आर टोटली रिजर्व वर्ड्स। उनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे देन दिस विल बी इनवैलिड। लास्ट वी हैव स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, अगर कोई भी आइडेंटिफायर है जिसमें कि मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन मल्टीपल वर्ड्स को हम स्पेस के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम है तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल, तो यू कैन नॉट राइट स्टूडेंट देन स्पेस देन नेम। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट बात करते हैं। बट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स इज नॉट अलाउड बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव नेमिंग कन्वेंशंस। लाइक दे आर नॉट एक्चुअली रूल्स, बट अगर हम इनको फॉलो करेंगे देन कुछ चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी बेसिकली। तो बट दे आर लाइक दे आर नोन एज गुड प्रैक्टिस बट नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल्स। These conventions improve readability and maintain standards। क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्या है कि फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस यूज स्नैक केस। अगर कोई भी वेरिएबल और फंक्शन में मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट स्लाइड में बात की थी स्टूडेंट नेम। अगर स्टूडेंट नेम में टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट एंड देन नेम, अब इसको कंबाइन करने के लिए, एक बनाने के लिए वी कैन यूज अंडरस्कोर बिटवीन बोथ वैल्यूज। ठीक है, so this is just a style snake case we can connect multiple words using underscore, student name underscore, the second we have calculate underscore total, like this. एंड नेक्स्ट इज फॉर क्लासेस यूज पास्कल केस। ठीक है, पास्कल केस क्या होता है कि इसमें हम मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, बट हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा एंड द रेस्ट वर्ड्स आर इन स्मॉल केस। स्टूडेंट रिकॉर्ड है, क्लास है, तो इसमें स्टूडेंट का एस कैपिटल में है, रिकॉर्ड का आर कैपिटल में है। Okay, तो बाकी वर्ड्स स्मॉल केस रहेंगे। सो दिस केस इज नोन एज पास्कल केस, एंड हम अंडरस्कोर के थ्रू मल्टीपल वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, देन दैट केस इज नोन एज स्नैक केस। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कि फॉर कांस्टेंट यूज ऑल कैप्स। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, देन उस केस में वी नीड टू यूज ऑल कैपिटल लेटर्स वर्ड्स। पाई पी आई कैपिटल लेटर्स में है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज मैक्स लिमिट इज अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल, जो अगर हमें यूज करना है तो एज अ कांस्टेंट, देन हम इसको अपर केस में लिखेंगे, तो इट इम्प्रूव्स और इंक्रीजेस रीडेबिलिटी। नेक्स्ट, अवॉइड सिंगल लेटर नेम्स अनलेस वेरी स्मॉल स्कोप। ठीक है, सिंगल लेटर वर्ड्स यूजली अवॉइड करें क्योंकि इनसे हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, लूप्स वगैरह है वहाँ पे यूज कर सकते हैं कि वहाँ पे इतना जरूरी नहीं होता है। बट अगर नॉर्मल वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, उस केस में ट्राई करो कि जो भी टास्क करो तो उसका कंप्लीट नेम दें। अगर कुछ काउंट के रिगार्डिंग वेरिएबल क्रिएट करना है तो डोंट जस्ट यूज सी, यूज काउंट प्रॉपर।
सो ऐसा करने से आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. Alright. Now, last we have some examples like valid and invalid. So, in first image, we have some valid keywords like valid identifiers, and in the second image, we have some invalid identifiers. So, you can easily identify these identifiers, like why they are valid and why they are invalid. Thank you for this watching. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.